भला आनंदित होने का राज क्या है? हैप्पीनेस का, खुशी का सीक्रेट क्या है? मुझे एक फिल्म याद आती है, कैच मी इफ़ यू कैन। उसमें थे लियोनार्डो डी कैप्रियो और टॉम हैंक्स। लियोनार्डो डी कैप्रियो के रोल का नाम था फ्रैंक एबिगनेल जूनियर। ये एक रियल स्टोरी है। फ्रैंक एबिगनेल जूनियर अपनी रियल लाइफ में एक बहरूपिये थे। कभी डॉक्टर का रोल प्ले करते, कभी पायलट बन जाते, और इसके द्वारा लोगों को कॉन करते थे, स्कैम करते थे और बहुत पैसा कमाते थे और फिर ऐश करते थे। और वो इंस्पायर्ड थे अपने पिताजी से, जो भी कॉन आर्टिस्ट थे। अब उनके इतने स्कैम होने लग गए कि पूरी अमेरिका की पुलिस पीछे पड़ गई कि ये कौन है भाई, इसको पकड़ना है। और इसका काम दिया गया इंस्पेक्टर, जिसका रोल प्ले करते हैं टॉम हैंक्स। अब टॉम हैंक्स भी चूहा बिल्ली का खेल खेलने लग गए और वो खेल में इतने उलझ गए कि उन्हें इस कैरेक्टर के लिए, लियोनार्डो के कैरेक्टर के लिए थोड़ा कंपैशन आने लग गया उसकी बैक स्टोरी जानकर। थोड़ा उदास हो गए उसके पीछे, पर फिर भी उन्हें अपना रोल प्ले करना था, इसको पकड़ना था। तो बड़े किस्से होते हैं। पर एक समय के बाद लियोनार्डो डी कैप्रियो के पिताजी की मौत हो जाती है। अब वो जीवन में अकेले रह गए और पिताजी से वो सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। और वो तलाश में लगे हुए हैं टॉम हैंक्स इसकी। और एक मौका आता है जब लियोनार्डो डी कैप्रियो पायलट का रोल प्ले कर रहे हैं और प्लेन पकड़ने जा रहे हैं। और दोनों का चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। लियोनार्डो डी कैप्रियो भाग रहा है, टॉम हैंक्स उसके पीछे भाग रहा है। और दोनों के बीच थोड़ा सा ही डिस्टेंस बचा हुआ है। और तभी ही टॉम हैंक्स उसे कहते हैं, नो बडी इज चेजिंग यू फ्रैंक, नो बडी इज चेजिंग यू। और लियोनार्डो डी कैप्रियो रुक जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो भाग ही इसलिए रहे हैं क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। अब तो उसके जीवन में और कुछ नहीं बचा है। अगर वो आगे चला भी गया तो वो अकेला रह जाएगा। और तभी ही लियोनार्डो डी कैप्रियो का कैरेक्टर सरेंडर करता है और फिर पुलिस के लिए काम भी करने लगता है। ये रियल स्टोरी है। कुछ ऐसा ही होता है आनंद के बारे में, खुशी के बारे में। हम पूरा टाइम उसे चेज करते रहते हैं और उसे बहुत मज़ा आता है। आनंद एक अलग तरीके का बहरूपिया है, अलग अलग चीज़ों में ढल जाता है। आप उसे सक्सेस में ढूंढोगे तो वो सक्सेस का रूप धर लेगा। आप उसे फेम में ढूंढो, पैसों में ढूंढो, हर जगह दिखाई देने लगेगा। बहुत ही अच्छा बहरूपिया है आनंद। खुशी के रूप में आ जाएगा। और आप उसे जितना पीछे पड़ोगे टॉम हैंक्स की तरह, उतनी कॉमेडी लाइफ में होती रहेगी। और वही तो हो रहा है हम सबके जीवन में। कहीं ना कहीं हमें बचपन में बता दिया गया है कि आनंद यहाँ से आएगा, खुशी यहाँ से आएगी। हमने सेफ्टी को खुशी पकड़ लिया है। हमने प्लेजर को खुशी समझ लिया है। और फिर जो है, फ्रैंक एबिगनेल की तरह खुशी भी दौड़ते रहती है, हम भी दौड़ते रहते हैं। पर कुछ लोग हैं जो समझ जाते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसी हमारे अंदर ही है, और मृग ढूंढे बनमा ही, पूरे जंगल में हम ढूंढ रहे हैं। ये कबीर दास के वर्ड्स है। वैसे ही हम जो है हर जगह ढूंढ रहे, देख नहीं पा रहे कि राम हर जगह है, आनंद हर जगह है। हम उसकी खोज में लगे हुए, जितना हम खोजते वो गुम होते जाती है। और ये खेल और गहन होने लग जाता है। आनंद आपका स्वभाव है, आपकी ही आहट है, आपके होने की आहट है। पर हम होते ही नहीं है। जितना हम होने लगेंगे उतने आनंद की झनकार होने लगेगी। पर बहुत ही सूक्ष्म झनकार है ये। अगर आपका मन भी शोर मचाने लग गया, मुझे ये चाहिए, इस दौड़ में लग गया, इस वक्त के जाल में फंस गया, ये मन का शोर भी काफ़ी है आनंद की झनकार को डुबो देने के लिए। तो हमें ये बात समझनी है कि आनंद जो है हमारे अंदर का, खुशी जो है, एक बहरूपिया है। वो किसी भी रूप में ढल जाएगा और हमें मिलेगा तो सही, पर हम छलित हो जाएंगे। तो अगर हमें आनंद के साथ हमेशा रहना है, आनंदित रहना है, तो हमें मग्न होना पड़ेगा हमारे ही होने में। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने ही अंदर वो एक फ्लो स्टेट जिसमें हम चीज़ें करते जाते हैं जो हमें पसंद है। ये एक आर्ट है, एक कला है कि आप अपना जीवन इस तरह से जी रहे हो कि आप पूरे मग्न हो गए हो, लीन हो गए हो, भूल गए हो सब कुछ। और जब ये फ्लो बनने लगेगा, एनर्जी बनने लगेगी कि आप दौड़ में नहीं लगे हो। जितना दौड़ में लगे हो उतनी एनर्जी ड्रेन हो रही है, क्योंकि काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस है ना आसपास
कि वो पूरा होगा कि नहीं। अब उसमें जेलसी आएगी, डर आएगा कि शायद कल जाके ऐसा हो गया तो आपका जो बैंक है वो फ्यूचर में है। ऐसे में जो है वो एनर्जी बनेगी नहीं, वो मग्नता नहीं होगी। पर अगर आपने ढूंढ लिया अपना एक रूटीन, अपना ये मोमेंट जिसमें आप पूरी तरह से घुस जाते हो, फिर आपकी फ्रेग्रेंस की तरह, खुशबू की तरह आनंद आपके साथ रहेगा। और इसमें आप ऐसे नहीं कहोगे कि मैं खुश हूँ, क्योंकि जैसे ही आप ये कहने लग जाते हो कि मैं आनंदी हूँ, फिर से मन का शोर बड़ा हो गया, आनंद की झनक कम से कम हो जाएगी, सुनाई नहीं देगी। तो ये भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं आनंदित हूँ। बस आप हो, आपका जो चैतन्य है उसके साथ ही साथ आनंद की खुशबू है। चैतन्य जहाँ जहाँ रहेगा आनंद रहेगा। तो आप जितने चैतन्य में हो, जितने जागे हुए हो, जितना आप ओत प्रोत हो जाते हो, जो भी चीज़ आप करते हो आपका आनंद बढ़ते रहेगा। तो ये सीक्रेट की है हैप्पीनेस की। बड़ी छोटी सी बात है। आप देखो अपने अंदर कि कैसे आप मोमेंट टू मोमेंट जा सकते हो, पर आप फिर से चेज में ना लग जाओ टॉम हैंक्स की तरह। आपका मन जो है वो टॉम हैंक्स की तरह है, चोर को पकड़ना चाहता है हमेशा के लिए। पर आनंद हमेशा में पकड़ में नहीं आएगा, उसको पकड़ में नहीं आना है। वो आज़ाद है, स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्रता पसंद है, क्योंकि वो आप ही का नेचर है। पकड़ लिया तो पंछी मर जाएगा। तो हमें ये कला सीखनी है कि हमें पकड़ के नहीं हटना है। जितने हाथ खुले रहेंगे उतना और आनंद बढ़ते रहेगा।